अयोध्या की सीट हार गए। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं। आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, कहा अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी हार जाते। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी नई सरकार के लिए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंगलवार यानी 11 जून को रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी ने आज कहा कि अगर वाराणसी में प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा होता तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2-3 लाख वोट से आराम से हार जाते। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता है कि कांग्रेस के अजय राय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र 1,58,000 वोटों से जीते हैं और यह किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, और वो भी सिटिंग प्रधानमंत्री के लिए, बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि इतनी बड़ी जीत तो आराम से छोटे मोटे नेता की भी हो जाती है। और जिस तरह से अब प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा बार बार, इससे पहले भी यह नाम उठता रहा है और लगातार कांग्रेस तो मांग करती रही है कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही चुनाव लड़वाया जाए, तो वहां से शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार भी जाते, जिस तरह का दावा राहुल गांधी ने किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी ही सीट से, जहां से कि वो लगातार 2 बार जीतते आ रहे हैं, वहां से तीसरी बार अगर 1,52,000 वोटों से जीतते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक जीत है। और यह प्रधानमंत्री के लिए खासकर, क्योंकि अब तक भारत में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि कोई भी प्रधानमंत्री जो सिटिंग प्रधानमंत्री हो उसने मात्र इतनी छोटी जीत हासिल की हो, और वो भी कांग्रेस के एक अजय राय से। जी हाँ दोस्तों, अगर अजय राय की जगह प्रधानमंत्री के सामने कांग्रेस का कोई या इंडिया गठबंधन का कोई मजबूत दावेदार होता तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बुरा हाल होना था। और जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत कर आए हैं 1,52,000 वोटों से, वो वहां से कम 2-3 लाख वोटों से हारते अगर उनके सामने प्रियंका गांधी खड़ी होती। ये दावा राहुल गांधी ने किया है और ये कहीं ना कहीं सच साबित हो सकता था अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई मजबूत दावेदार वहां से खड़ा होता तो। वहीं आपको बता देंगे इस लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो शायद एनडीए गठबंधन के लिए बहुत शर्मसार और मुश्किल में डालने वाला था। जैसे कि अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कांग्रेस के केएल शर्मा से बुरी तरह हार गई। जिस तरह से लगातार कांग्रेस ने दावा किया था कि यहां से केएल शर्मा आराम से भारी मतों से जीत हासिल करेंगे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कर भी दिखाया। और कांग्रेस के एक नॉर्मल से कार्यकर्ता केएल शर्मा, जो लगातार अमेठी में चुनाव प्रचार कर रहे थे और जो लगातार वहां से कार्यरत थे 25 सालों से, तो उन्हीं केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को इतनी बुरी तरह हरा दिया। अगर सोचकर देखो, वहां से राहुल गांधी खड़े होते चुनाव में या प्रियंका गांधी खड़े होते तो स्मृति ईरानी का क्या हाल होना था वह आप समझ सकते हैं। हालांकि जब केएल शर्मा का नाम वहां से अनाउंस हुआ तो स्मृति ईरानी समेत अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शायद राहत की सांस ली थी कि केएल शर्मा को स्मृति ईरानी बड़े मार्जिन से हरा देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वहां से केएल शर्मा ने भारी मतों से विजय हासिल की और भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री को बुरी तरह हरा दिया। हालांकि स्मृति ईरानी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन यह सब हो गया। और जिस तरह से राहुल गांधी का
पीए बताया गया केएल शर्मा को। इससे आप समझ सकते कि स्मृति ईरानी के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा मारा है कांग्रेस ने, क्योंकि जहां पर स्मृति ईरानी अपने आप को राहुल गांधी से भी बड़ा नेता समझने लगी थी, तो वहीं पर केएल शर्मा जो कि एक कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उन्हीं ने स्मृति ईरानी को बुरी तरह हरा दिया। और अब राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रही होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी अपना चुनाव 2-3 लाख वोटों से हार जाते। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहिए दोस्तों सच की आवाज। धन्यवाद।